नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम अभी एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, लगभग 60 डे और बचे हैं अपने पास। तो आज से हम सीरीज़ लगाएंगे रेगुलर 40 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्ज़ाम लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। तो चलो समय खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप कॉपी बनाने की जो शॉर्टकट की जो होती है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन जो होता है वो क्या है, इसका .bak। तो सही आंसर डी। सेकंड क्वेश्चन, .bs, .doc, .html। तो यहाँ पे ये जो तीनों जो दे रखे हैं, तो ये तीनों जो होते हैं एक्सटेंशन होते हैं। जो .docx है ये जो होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, और जो .html है जो अपना HTML जो वेब पेज बनाया जाता है HTML में, तो उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं .wav, ये जो होता है अपना इमेज का एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ आप JPG है, GIF है और PNG, तो ये तीनों जो होते हैं इमेज के एक्सटेंशन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप होती है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो फोर्थ का सही आंसर होता है बी, जिसे हम बोलते हैं DPI, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट पर लागू पृष्ठभूमि रंग या प्रिंट इफेक्ट किस में दिखाई नहीं देता है। जो डॉक्यूमेंट में आपको प्रिंट जो दिखाई नहीं देता है वो फॉर्मेट जो होता है वो बताना है यहाँ पे। तो पांचवे का सही आंसर होगा यहाँ पे डी, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में जो होता है कलर आपको दिखाई नहीं देगा। डेटा प्रोसेसिंग में वर्गीकरण, गणना, सॉर्टिंग और डेटा को सारांशित करने के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ समराइज जो डेटा होता है कनेक्टेड विद, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, क्लासीफाई, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग। तो 6 का सही आंसर है ए, कैप्चरिंग ऑफ इनपुट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना में परिवर्तित होने से पहले डेटा होना चाहिए। तो सूचना में जो परिवर्तित होने से पहले जो डेटा जो होता है वो किस में होता है, प्रोसेस डेटा होता है। बैकअप, अब बैकअप जो होता है, बैकअप जैसे एक होता है रिस्टोर, जैसे बैकअप लेने के बाद जो रिस्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बैकअप का रेफर किसको करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नन ऑफ द अबव। तो ये जो होता है तीनों बैकअप को रेफर नहीं करता है। तो सही आंसर होगा इसका डी। केस मेमोरी यूज द ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन। केस मेमोरी जो है प्रयोग के बीच डेटा और अंतरण करने के लिए किया जाता है। तो केस मेमोरी होती है जो फास्ट मेमोरी होती है। तो यहाँ 9th का जो सही आंसर होगा डी, मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच में होती है केस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार है। तो कंप्यूटर चिप के जो मुख्य प्रकार जो होता है, 10वां क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तो मुख्य प्रकार एक प्राइमरी मेमोरी चिप और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बफर को जो क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ए, केस। एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाती है। तो यहाँ पे 12 नंबर का आंसर होगा सी, EEPROM। रैम जो होती है अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, केस मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट, मेमोरी बफर रजिस्टर मतलब MBR स्टैंड फॉर। तो MBR की स्टैंड क्या होती है, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो MBR जो होता है वो क्या करता है। तो MBR जो होता है यहाँ लिखने से पहले मेमोरी की नई सामग्री के बाद MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर द्वारा निर्दिष्ट नामित मेमोरी स्थान की एक गति शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक सामान्य डेटा प्रोसेसिंग संदर्भ जहां वांछित आउटपुट के उत्पादन के लिए मास्टर फाइलें अपडेट की जाती है। तो मास्टर फाइलें जो अपडेट जो की जाती है वो किस में की जाती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के थ्रू। 15वें का, पर्सनल जो कंप्यूटर उपकरण डिजाइन, प्रोग्राम संचालन और रखरखाव को संदर्भित करता है। तो 15वें का सही आंसर है सी, पीपलवेयर। एक CPU में प्रोग्राम काउंटर के वर्तमान मान सब रूटीन पर नियंत्रण हस्तांतरण से पहले पिछले संदर्भ रजिस्टर नामक एक विशेष रजिस्टर में सहेजे जाता है। सहेजे का मतलब यहाँ पे सेव है।
इसलिए एक CPU समर्थन नहीं कर सकता, CPU समर्थन नहीं करता, मतलब सच ए CPU कैन नॉट बी सपोर्ट। तो 16वें का जो सही आंसर होगा यहाँ पे ए रिकर्सिव सब रूटीन। नॉट ट्रैक चुंबकीय टैप के लिए ड्राइव में रीड राइट हेड की संख्या होती है। नॉट ट्रैक में रीड राइट हेड की संख्या कितनी होती है? 17वें का सही आंसर है ए 9। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? तो 18वें का सही आंसर है सी 1024 मल्टीप्लाई 1024। कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है? तो 19 का सही आंसर है यहाँ पे डी 1024। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है? तो डेटा स्टोरेज की सबसे जो छोटी यूनिट होती है इसी के हिसाब से मेगा बाइट। जैसे सबसे छोटी हम माने बिट से पहले जो आएगा निबल, और सबसे बड़ी यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेटा है, टेरा है, वो हो सकता है। नेक्स्ट 21, एक कंपेयर निर्देश और एक सब्सट्रैक्ट निर्देश के बीच का अंतर है। तो 21 का सही आंसर होगा सी कंपेयर निर्देश रजिस्टरों को अपरिवर्तित छोड़ देता है। कंप्यूटर में हायरार्की मेमोरी संगठन बहुत ही कम औसत समय प्रदान करने का ये मूल कारण है। तो नेक्स्ट जो 22 का जो आंसर है तो उसका सही आंसर है बी कंप्यूटर प्रोग्राम संदर्भों का एक क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, एक CPU में 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है, इसका अर्थ है CPU पता कर सकता है। तो 23 नंबर का सही आंसर है सी 64 के मेमोरी लोकेशन। 24, एक स्कीम जिसमें एड्रेस निर्दिष्ट करता है कि कौन से स्मृति शब्द में ऑपरेंड का पता होता है जिससे हम कहा जाता है। तो यहाँ पे एक स्कीम जो होती है एड्रेस निर्दिष्ट करता है। तो 24 का जो सही आंसर होगा बी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। CD-ROM में सूचना तक पहुँचने की प्रक्रिया को कहा जाता है। CD-ROM में सूचना तक के लिए क्या कहा जाता है? सेमी रैंडम। एक आभासी स्मृति प्रणाली जो वर्चुअल मेमोरी सिस्टम एक एड्रेस स्थान के एक रोजगार की अनुमति देता है। तो 26 का आंसर है ए एड्रेस स्थान से अधिक, मोर देन एड्रेस स्पेस। श्रेणी में समांतर डेटा रूपांतर का उपयोग करके किया जाता है। तो 27 का सही आंसर है बी शिफ्ट रजिस्टर। एक नैनो कंट्रोल मेमोरी को क्रियान्वित किया जाता है। तो 28 का जो सही आंसर है यहाँ पे बी संपूर्ण नियंत्रण मेमोरी आकार को कम करें। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्रोसेसर के भीतर बेसिक तत्व नहीं है, मतलब बेसिक एलिमेंट जो नहीं है वो बताना है। 29 का सही आंसर है ए माइक्रो कंट्रोलर। कौन सी बस बाई डायरेक्शनल के अंतर्गत जो आती है वो सी डेटा बस DMA। तो यहाँ पे जो DMA होता है डेटा नेक्स्ट 31 का जो सही आंसर है बी जो है डिस्क ड्राइव एंड रैम। डिस्क ड्राइव और रैम के बीच जो DMA विशेष रूप से डेटा को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। 32, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट के साथ यदि एक ही समय में 2 या 2 से अधिक डिवाइस अनुरोध करता है। तो 32 का सही आंसर होगा सी डिवाइस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई सेवा पहली सेवा है। 33 का जो सही आंसर है यहाँ पे बी होगा एक्सपेंडेड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन किसी प्रकार की मेमोरी CPU के सीधा ही एड्रेसेबल जो होता है डायरेक्टली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EMS की जो फुल फॉर्म होती है एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, मल्टीपल लेवल क्यू MLQ, तो स्टैंड क्या है? मल्टीपल लेवल क्यू। तो 34 का जो सही आंसर है यहाँ ए CPU शेड्यूलिंग। 35, 2 स्वतंत्र स्मृति संचालन की शुरुआत के बीच न्यूनतम समय देरी को कहा जाता है। तो 35 का जो सही आंसर होगा बी साइकिल टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाता है? 36 का सही आंसर है डी स्टोरेज भी होता है, लॉजिकल भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑल। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? 37 का सही आंसर है डी कंट्रोल बस। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो 38 का सही आंसर है सी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर को दिए गए आदेश
कि क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में होती है? तो 39 का सही आंसर है सी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में शामिल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसों में शामिल कौन सा नहीं है? CPU, ये और बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।